हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी से चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर, जिसका शीर्षक है कहानी का प्लॉट। इसका आंसर है, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्म होना चाहिए और यहाँ लेखक कलाविद भी अपने को नहीं मानते हैं। सेकंड प्रश्न है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? इसका आंसर, यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उसमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा। थर्ड प्रश्न है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? इसका आंसर है, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। फोर्थ प्रश्न है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? इसका आंसर है, दरोगा जी को एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की, मगर वो तुर्की घोड़े का कान काटती थी। उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए हुए थे, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसलिए उनकी तरक्की रुक गई। 5 प्रश्न है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ऋण हुए? इसका आंसर, एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋण हुए। 6 प्रश्न है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर है, दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई थी। इसी संदर्भ में उपयुक्त बातें कही गई हैं। 7 प्रश्न है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है, भगजोगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाते हैं, तभी उन्होंने कहा कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि मैं इसका सटीक वर्णन कर सकूं। 8 प्रश्न है, भगजोगनी का सुंदर क्यों नहीं खिल सका? इसका आंसर है, भगजोगनी अनाथ बच्ची गरीब की चक्की में इतनी पिस गई थी, मतलब गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई कि उसे और बातों के अलावा दो जून खाना भी नसीब ना था, फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? 9 प्रश्न है, मुंशी जी गले में फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते हैं? तो इसका आंसर, भगजुगनी की दशा देखकर, अपनी गरीबी पर तरस खाकर, बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर गले में फांसी लगा लेना चाहते हैं मुंशी जी। 10 प्रश्न है, भगजुगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है, यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? तो इसका आंसर है, भगजोगनी की शादी वृद्ध से हुई थी, जो उसके आते ही मर गया। आज वो युक्ति है पूर्ण युक्ति, उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा। यही समाज की नियति है कि वो इस वातावरण में जीने को मजबूर है। 12 प्रश्न में आशय स्पष्ट करना है। का है, जो जीव एक दिन बटेरों का सोरवा सुकुड़ती थी, अब वो सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चबाते चबाने वाला दांत अब चना चबाकर दिन गुजारने लगे। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण किया है। कहानी में लेखक को मुंशी जी ने जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उसका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूँ बीते दिनों की, जब याद करता हूँ तो बस आ जाता है। दरोगा जी के जीते जी ऐस मौज का बखान मुंशी जी करते हैं और दरोगा जी की मृत्यु के बाद आई गरीबी का इजहार करते हैं। उनका लेखक ने बड़े ही रोचक और सत्यता के साथ उजागर करते हैं। लोग अमीरी में कुछ भी नहीं सोचते, अनाप शनाप फिजूल खर्ची उनकी आदत बन जाती है। वही जब गरीबी आती है तो याद किस तरह सताती है, इसका दिग्दर्शन लेखक ने गरीबी मतलब ग्रामीण परिवेश में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। हास्य खा है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। लेखक ने समाज में होने वाले उतार चढ़ाव का, फिर बीते दिनों की याद को वर्तमान में पश्चाताप का इतना सुंदर विवेचन किया है कि वही सत्य हो गया है।
मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वो था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन ये भी है कि मेरी हड्डियां मुफस्सी की आंच से मोमबत्तियां की तरह घुल घुल कर जल रही हैं। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। लेखक ने इतनी मार्मिकता से इसका वर्णन किया है जो अत्यंत ही संवेदना युक्त है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।